धर्म कर्म का विशेष महत्व होता है और जब हम इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हमारे बड़े से बड़े जो बुरे ग्रह भी होते हैं ना वो भी शांत हो जाते हैं और एक अच्छा फल जो है हमें देने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एंड मैं रजनी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने ब्लॉग रजनी के रियल लाइफ ब्लॉग्स में। एंड होप आप सभी जहां कहीं पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ में बरसात के मौसम को, सावन के मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे अच्छा महीना होता है, सारे महीनों में सबसे बेस्ट जो महीना होता है ना वो सावन का ही होता है। तो सावन में बहुत कुछ होता है। एंड आज मैं आई हूँ घर में और आज का पूरा ब्लॉग जो है वो रहने वाला है घर के गाँव की लाइफस्टाइल के ऊपर। एंड अभी हूँ मैं किचन में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मेरी तैयारी हो रही है खाने की। और अभी जो है यहाँ पर बन रहा है प्रसाद। तो प्रसाद के तौर पर जो है ये बन रहा है हलवा, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली आज हमारे घर में एक छोटा सा हवन है, तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। पंडित जी जो है नीचे आ चुके हैं। एंड बस अब मैं जो हूँ ये बना के उसके बाद मुझे खाना पीना जो है बनाना है, वो सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो सुबह से अभी तक का जो टाइम था वो नहा धो के साफ़ सफाई करके जो है वो मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब किचन में पहुँच चुकी हूँ। तो बस अब आगे की चीज़ें सारी आपके साथ क्या रहने वाली है, हाँ वो मैं शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। एंड ये जो हमारा गांव है, और गांव में अगर आपने 20 साल पहले या 50 साल पहले का लाइफस्टाइल नहीं देखा होगा तो आप यहाँ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस किचन में आपको वो पूरी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आज भी ये किचन वही 20 साल 30 साल 50 साल पुराने स्टाइल का ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे गैस हो गई, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, सिर्फ एक वही चेंज है इसमें कि गैस है यहाँ पर आज के टाइम की। अदरवाइज सारी चीज़ें पुराना ही स्टाइल है। तो मेरे ब्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, और अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाइए मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा भी, इतना सा भी अगर अच्छा लगे तो एक थम्स अप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए मोटिवेशनल के बहुत कुछ है, तो वो जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे ना तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। इतना सा छोटा सा काम है, और अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। और जो प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, आप सभी का थैंक्स, तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि पंडित जी जल्दी फ्री हो जाएंगे तो उन्हें खाना खिलाना है, तो खाने की तैयारी करते हैं। और ये बन चुका है अब मेरा हलवा। अब इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं किसी और बर्तन में, क्योंकि ये कढ़ाई मुझे चाहिए सब्जी बनाने के लिए और बाद में फिर पूरियाँ तलने के लिए। तो चलिए इसको करते हैं खाली। और आग भी देख सकते हैं थोड़ी सी बुझ रही है, तो इसको भी जलाते हैं एंड शुरू करते हैं काम। और नीचे भी जो है काम शुरू होने वाला है, तो जो कुछ भी मेरे से शूट होगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और बनाते हैं अपनी रसोई और करते हैं अपना काम। स्वाहा 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 स्वाहा। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें भी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। जैसे कि हमारे पंडित जी बता रहे थे ना कि जब हमें कोई भी जप करना हो या अनुष्ठान करना हो, तो अगर हम उसे अपने आप करते हैं ना तो उसका 100 गुना जो फल होता है ना वो हमें मिलता है। और अगर हम पंडित जी से करवाते हैं तो उसका 10% जो फल होता है ना वो पंडित जी को जाता है। तो बस यही सोच के ना ऋषि और उसके पापा ने अपना जो जाप था वो अपने आप किया, और आज जो है हवन हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, हो सकता है जिनको ना पता हो उन्हें पता चल जाए और वो भी ना इससे लाभ ले सकें। तो गांव में देखिए आज भी जो है ये रिवाज है कि कुछ भी हो मिल बांट के खाते हैं। तो जैसे इनकी भैंस की डिलीवरी हुई थी तो ये लेकर आए थे हमारे लिए बौली। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना सब्जियां मेरी सारी बन चुकी हैं जो भी थी बनाने के लिए। और वहाँ गैस के ऊपर नहीं, सॉरी, चूल्हे के ऊपर जो है कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया। और अभी जो है ना मैं ये बेल के रख दूँगी पूरियाँ। तो जैसे इनका हवन ख़त्म होगा तो गर्मा गर्म पूरियाँ तल के फिर ना पंडित जी को खाना खिलाने वाली हूँ। तो चलिए अभी इनको फटाफट से पहले बेल के रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी पूरियाँ बेलनी है। तो ये बेल के रख दूँगी और फिर उसके बाद तब तक मेरा तेल गर्म रहेगा।
तो चलिए बेल लेते हैं पूरियाँ। और आपको पता है ना कि ये जो पूरी होती है ये सुच्चे भोजन के अंदर जो है काउंट होती है। और जब भी ब्राह्मण वगैरह को भोजन कराना होता है ना, तो इसी तरह से उनकी तली हुई रोटी का ही भोजन करवाना चाहिए, उसे सुच्चा माना जाता है। और बस इसीलिए जो है ना मैं ये पूरियाँ बना रही थी, साथ साथ में अपने लिए भी हो जानी थी। और अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सभी के सभी मंदिर में, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हवन ख़त्म हो चुका है और यज्ञ में जो है अंतिम आहुति, पूर्णा आहुति जिसको बोलते हैं, जिसमें सारा जो परिवार के सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, वो दी जाने वाली है। और यज्ञ देखिए ना, इसका हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। यज्ञ से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। और आप शास्त्रों में भी देखते हैं या अपने जीवन में भी देखते हैं कि बिना यज्ञ के कोई भी काम जो है पूर्ण होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, देखिए उसके 13 दिन के बाद, चौके के बाद जो है घर में यज्ञ किया जाता है। या अगर व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके 13वें के बाद जो है यज्ञ की कर जो है शुद्धि की जाती है। और यज्ञ के अंदर जो हम ये आहुति डालते हैं ना, तो ये आहुति भगवान के निमित्त जो है भोजन होता है। और इसी के चलते जो है ना अग्निदेव जो है, यज्ञ देवता, हमारे पापों का नाश करते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। और जो यज्ञ मंडल से, इनके बाहर हवन कुंड से जो बाहर गिरा होता है, वो जो टिड्डे मकोड़े चींटियाँ वगैरह होती हैं ना, उनके लिए वो भाग रहता है। और बाकी जो है यज्ञ हवन के अंदर जो भी चीज़ होती है वो देवताओं के निमित्त होता है। तो इतना कुछ मुझे पता था, थोड़ा बहुत वो मैंने आपको बता दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हवन यज्ञ में जो लकड़ियाँ लगी हैं उनमें थोड़ी बेल है ना, जिसकी वजह से वो अच्छे से जल नहीं रही है और धुआं जो है ना निकल रहा था ज़्यादा। तो करम प्रसादन करमंत्रे अपि संप्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा। बोली यज्ञ भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हमारा हवन यज्ञ तो अच्छे से संपन्न हो गया। और अभी मैं आ गई हूँ देखिए किचन में। तो ये तेल रख के गई थी कढ़ाई में और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब तलते हैं पूरियाँ और गर्मा गर्म भोजन जो है पंडित जी को खिलाते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाए और उसके बाद फिर हम भी भोजन करेंगे। और अभी मैं बस तैयारी कर रही हूँ उनको भोजन की। पर ये जो कटोरियाँ नई हैं और इनमें चिपका हुआ है स्टिकर, तो मैंने सोचा जैसे मैं इनको निकालती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, थोड़ी सी हेल्प हो सकती है आपके। तो ये जो नए बर्तन होते हैं उनके स्टिकर निकालना बहुत ईजी होता है। गैस के ऊपर थोड़ा सा उनको गर्म कर लें तो ईजिली जो है स्टिकर निकल जाते हैं। भाई आप भी अगर नए बर्तन जो है यूज़ करने वाले हैं और उनमें स्टिकर है तो आप भी इस तरह से निकाल के देखिए, बहुत ईजिली जो है वो निकल जाएंगे। और स्टिकर भी जो है कटोरी में नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने। तो अगर आपको ये किचन टिप्स अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा एंड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए कितने ईजिली निकल गए। एंड ये थाली हो चुकी है भोजन की तैयार। तो पंडित जी को भोजन हमने करवा दिया है। उसके बाद जो है अब अपनी बारी है। तो श्रीमान जी और ऋषि भी भोजन कर रहे हैं क्योंकि इनका जो है फास्ट था। और देखिए कितने सारे जो पक्षी हैं ना यहाँ पर दाना खाने के लिए आते हैं। तो चलिए ये तो खा रहे हैं दाना, हम लोग भी चलते हैं और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।